तो जावास्क्रिप्ट में जब तक हम लोग का प्रोमिसेस एसिंक अवेट नहीं आया था, हम लोग कुछ ऐसा करते थे कि हम लोग एक कॉल बैक बनाते थे कि हम लोग सबसे पहले एक यूज़र गेट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जाके उसका पोस्ट गेट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जाके उसके कमेंट्स गेट करेंगे। इससे हम लोग का बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो जाता था। उसके बाद हम लोग का आया प्रोमिसेस, जो कि कुछ ऐसा था कि हम लोग सबसे पहले आईडी गेट करेंगे, उसके बाद डॉट देन करके आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी एरर आएगा वो डॉट कैच करके कर लेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो जाता था और बहुत ज़्यादा डॉट देन होते थे। उसके बाद हम लोग का लॉन्च हुआ एसिंक अवेट, जो कि कुछ ऐसा होता है जो हम लोग के एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस मैनर में लिखने के लिए हेल्प करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूज़र गेट किए, अवेट किए यूज़र को, और उसके बाद हम लोग पोस्ट गेट किए, अवेट किए पोस्ट का, फिर उसके बाद हम लोग कमेंट गेट किए। ये हम लोग का बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सारे नेस्टिंग से हम लोग बच सकते हैं, इसलिए हम लोग एसिंग अवेट का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एसिंग अवेट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग का एसिंग समझते हैं। एसिंग के हेल्प से हम लोग कोई भी फंक्शन को प्रॉमिस रिटर्न करवा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बना लेता हूँ। एसिंग फंक्शन बना लेंगे ग्रीट करके। इसमें हम लोग हेलो रिटर्न करा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे हेलो। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देता हूँ हेलो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे ग्रीट करके। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रॉमिस बन चुका है, क्योंकि ये एसिंग फंक्शन है तो हम लोग इसमें डॉट देन का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं डॉट देन लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि VS कोड में यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड कर रहा है कि ये प्रॉमिस है, और हम लोग डॉट देन डॉट कैच फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। तब जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट देन करूँगा, हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करा सकते हैं हम लोग के प्रॉमिस में जो रिटर्न हो रहा है उसको। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा देता हूँ जो भी वैल्यू है वो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा डायरेक्ट कंसोल लॉग लिख लेता हूँ। जैसे इसको हम लोग रन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग का अवेट होता है, जो कि हम लोग का एसिंग के साथ ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा फंक्शन बना लेता हूँ एसिंग अवेट वाला। जैसे इसको मैं यहाँ पे हटा के ये वाला फंक्शन ला लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस का रिजॉल्व होने का वेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक टाइम आउट डाल दिया हूँ जो कि कुछ सेकंड के लिए रहेगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड को पास कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग ये वाले एग्जाम्पल वाले कोड को रन करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि पहले स्टार्ट होगा, 2 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद एंड होगा। यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मैं इसको क्लीन करके फिर से रन करता हूँ। स्टार्ट होगा, 2 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे एंड होगा। मीन्स यहाँ पे अवेट क्या करता है, प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने का वेट करता है। तो एसिंक अवेट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैच यूज़र्स करवा लेंगे, एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे फैच यूज़र करके, जो कि यूज़र आईडी एक्सेप्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे ये फ्री वाला एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जेसन प्लेस होल्डर वाला। आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। और इसमें हम लोग का अगर रिस्पॉन्स होके नहीं मिल रहा है तो हम लोग एक एरर दिखा देंगे कि यूज़र फैच फेल्ड, और उसका स्टेटस दिखा देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे हम लोग का रिस्पॉन्स। और वैसे ही हम लोग जैसे ही फैच कर लेंगे यूज़र को, उसके बाद हम लोग उसके पोस्ट को फैच कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं जो हम लोग का फैच करेगा पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ एसिंग फंक्शन फैच पोस्ट, और उसमें भी हम लोग का यूज़र आईडी आएगा और वो यूज़र के पोस्ट यहाँ पे से फैच कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग यूज़र के कमेंट पे फैच और उसके बाद हम लोग यूज़र के कमेंट फैच करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फैच कमेंट चला सकते हैं, वो भी हम लोग का सिमिलर ही होगा कि हम लोग कमेंट और पोस्ट आईडी के हेल्प से कमेंट निकालेंगे वो यूज़र की। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एक केसिंग फंक्शन बनाए हैं फैच कमेंट्स करके, जो कि पोस्ट आईडी लेता है। हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट में रिस्पांस को रख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का फैच होता है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और इसमें छोटा सा डिले रहता है एपीआई से रिस्पांस आने में। तो हम लोग अवेट के हेल्प से उसका वेट कर लेंगे, तो तब वो ये वाले कांस्टेंट में उसका रिस्पांस आ जाएगा। हम लोग का रिस्पांस अगर ओके नहीं मिल रहा है तब हम लोग एरर थ्रो कर रहे हैं, और नहीं तो रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग का जैसे। अब हम लोग के ये सारे प्रॉमिस से रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बना लेंगे शो यूज़र एक्टिविटी करके, जिसमें हम लोग यूज़र आईडी पास करा देंगे।
अब यूज़र आईडी पास कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो शो यूज़र एक्टिविटी है उसमें यूज़र का आईडी डाल देंगे, तो यहाँ पे यूज़र का आईडी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को यूज़र का इन्फॉर्मेशन गेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट करा लेंगे फैच यूज़र को, क्योंकि यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो हम लोग का यहाँ पे अवेट इसका रिजॉल्व होने का वेट करेगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल लॉग ऐड कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे हमारे यूज़र को। जैसे ही हम लोग का यूज़र फैच हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और पोस्ट फैच करेंगे यूज़र के। तो हम लोग अवेट करेंगे और यूज़र का आईडी इसमें पास कर देंगे। जैसे ही पोस्ट फैच होगा हम लोग पोस्ट को भी कंसोल लॉग करा सकते हैं। अब उसके कमेंट चाहिए तो हम लोग फैच कमेंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार और कंसोल लॉग करा सकता हूँ उसके कमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कमेंट्स करा दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को फिर हाल के लिए इसका काम नहीं। हम लोग लाइन से देख सकते हैं कि यूज़र पोस्ट और कमेंट कैसे आने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग एरर करा लेते हैं, कंसोल डॉट एरर एरर। हम लोग का एसिंक अवेट में ऐसा होता है कि हम लोग का यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच ना यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं हम लोग के एरर्स को कैच करने के लिए। और जितने भी एसिंक अवेट हैं, अगर यहाँ पे 3 में से जो भी एरर आए आप कैच करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि हम लोग को एक एक करके अवेट में जो भी ये वाले फंक्शन में एरर आ रहा है वो करना है, तो हम लोग हर एक ब्लॉक में ट्राई कैच डाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो हम लोग का यूज़र का डेटा आया, यूज़र का आईडी, एड्रेस, कंपनी रिलेटेड। उसके बाद उसके सारे पोस्ट आए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के यूज़र के सारे पोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग ये वाले स्पेसिफिक पोस्ट में क्या है वो देखेंगे, मीन्स उसके कमेंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट आईडी और यहाँ पे उसका कमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको एसिंक का वेट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग का कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग का इसका वेट हो रहा है, मान लेते हैं कि इसके लिए कुछ 3 सेकंड लग रहा है। उसके बाद हम लोग का इसका वेट हो रहा है उसके लिए 2 सेकंड। उसके बाद इसका वेट हो रहा है उसके लिए फिर 2 सेकंड। तो हम लोग का यहाँ पे ओवरऑल 7 सेकंड्स लग जाएगा। और हम लोग का अगर कुछ ऐसा है कि ये तीनों चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल का, कि उससे क्या होगा, हम लोग का सारा एक साथ चलेगा और जो भी रिटर्न होगा वो एसिंक्रोनसली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऑर्डर फूड करके। उसमें हम लोग दो चीज़ पास करेंगे, आइटम और टाइम। हम लोग जो आइटम ऑर्डर कर रहे हैं वो और उसको बनने में और आने में कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस रिटर्न कर देंगे। जब जैसे ही वो रिजॉल्व होगा हम लोग का ये प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग का नॉर्मल सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एसिंक फंक्शन बना लेंगे और उसमें हम लोग ऑर्डर सिक्वेंशली करके उसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मीन्स हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एसिंक फंक्शन बनाएंगे ऑर्डर सिक्वेंशियल करके। और यहाँ पे हम लोग की लाइन से उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर करेंगे हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज। इसके लिए 3 सेकंड, इसके लिए 2 सेकंड, इसके लिए 1 सेकंड। तो जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि स्टार्ट हुआ हम लोग का सिक्वेंशियल ऑर्डर 7:59:13 AM पे, और यहाँ पे ये एंड हुआ, मीन्स पिज़्ज़ा रेडी हुआ इतने टाइम में, फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद इतने टाइम में बर्गर रेडी हुआ, फिर उसके बाद कुछ सेकंड में 1 सेकंड बाद ये रेडी हुआ, और जो टोटल ईटिंग हुआ वो डन हुआ 7:59:21 में। मीन्स हम लोग का यहाँ से 13 AM से चालू हुआ था, मीन्स 13 सेकेंड से चालू हुआ था, 21 सेकेंड तक चला। मीन्स ओवरऑल कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल 6 सेकेंड लग रहे हैं, 3+2+1 तो 6 सेकेंड। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ चला सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये अवेट एक साथ करा लेंगे। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, मीन्स सारे को एक साथ चलाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एक एरे बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग सारे चीज़ों को पास कर देंगे और इसका अवेट नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पे ओवरऑल एक अवेट होगा और हम लोग ये सारे अवेट को हटा सकते हैं। अब हम लोग का क्या होगा,
यहाँ पे एक एरे है तो इसमें हम लोग कॉमा यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा यूज़ कर देते हैं और हम लोग का ये 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड लग ही रहा है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 13 AM से स्टार्ट होके 21 AM तक चला है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मीन्स हम लोग का कैसा हो रहा है कि हम लोग अगर promise डॉट ऑल से पहले किए थे, मीन्स सारे का अवेट किए थे, तो 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड लग रहा था, मीन्स ओवरऑल 6 सेकेंड लग रहे थे। अब promise डॉट ऑल में एक साथ पूरा चल रहा है तो जो मैक्सिमम टाइम है उतना टाइम लगेगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक में जो ओवरऑल मैक्सिमम टाइम है जो कि 10 सेकेंड है तो वो लगेगा। तो अब आपको एसिंग अवेट विद promise डॉट ऑल समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.